चलिए भाई, विंडो आर से हमारा ये आपको मालूम है ना, रन मेन्यू खुल जाता है। नोटपैड ओपन किया और नोटपैड ओपन करने के बाद सीधी सी बात है, उसमें हम एक क्लास बनानी शुरू कर देंगे। ठीक, ये कंट्रोल एन किया, स्पेस एक्स बड़ा हो गया, कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, ये आ गया आपका क्लास। ठीक, क्लास का नाम देना जरूरी होता है। जब कभी भी कोई क्लास बना रहे हैं या कोई मेथड बना रहे हैं या कोई वेरिएबल बना रहे हैं, तो तीनों का नामकरण करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द नेम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव आइडेंटिफिकेशन टू एनी वेरिएबल और टू एनी मेथड और टू एनी क्लास। ठीक, चलिएगा तो दे देते हैं यहाँ पर लूप, क्लास का नाम कैपिटल से होता है, बताया था। लूप एग्जाम्पल, ठीक, इतना बहुत है। बॉडी स्टार्ट और बॉडी क्लोज। ठीक, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये वो वाला मेथड है जो रन टाइम पे जेवीएम सबसे पहले कॉल करने जाएगा। अगर ये मेथड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, रन टाइम एरर हो जाएगी, कहेगा मेन मेथड नॉट फाउंड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप का एरे आर्गुमेंट उसमें डालना चाहिए। ठीक है, और इसकी एक बना देते हैं एरे सिंबल। ये भी अगर भूल जाओगे तब भी वो नहीं पहचानेगा, वो सिर्फ वही वाला पहचानता है जो उसको बताया गया है। यहाँ तो किसी को कोई ठीक, इतना समझ में आ रहा है। ये बन गया आपका एक क्लास, क्लास के अंदर मेथड, मेथड के अंदर अभी कुछ नहीं, खाली पड़ा है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ मैंने इंटीजर x ले लिया, इजिकल टू 1 डाल दिया। ठीक, और वाइल लूप के अंदर x इज लेस देन 5 करा, x इज लेस देन 5, वाइल की बॉडी ओपन की और बॉडी क्लोज कर दी, और फिर कर दिया क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक, यहाँ पे हमने x को डाल दिया और यहाँ पर सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वहीं पर डाल रहे हैं लूप्स के अंदर क्या, लूप्स एग्जाम्पल नाम के बाद लगा देंगे डॉट जावा, लगा दिया, और यहाँ पर हम कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट कर देंगे। ये कमांड प्रॉम्प्ट आपका स्टार्ट हो गया। जिस किसी को समझ में नहीं आ रहा तो भैया पूछ लो यहाँ तक। ठीक, कंपाइल करने की देखो दो चीजें होती हैं। कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं, वो याद होनी चाहिए। पहली कमांड है कंपाइल करने की और दूसरी कमांड है रन करने की। तो कंपाइल करने की कमांड भैया क्या होती है, कंपाइल करने की कमांड होती है आपकी जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, और फिर उसके बाद डाल देते हैं हम क्या, एंटर। और रन करने की कमांड क्या होती है, जावा स्पेस क्लास नेम। फाइल नेम कौन बोल रहा है भैया, ये मत बोलना, फिर उसके बाद एंटर, और बस वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जब हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद जिस नाम की हमारी क्लास होगी उस नाम की एक क्लास बन जाएगी। जैसे मान लो फाइल नेम नाम की क्लास है, नहीं, उसमें किस नाम की है, लूप एग्जाम्पल नाम की क्लास है ना, ये लूप नाम एग्जाम्पल नाम की, तो इस नाम की हमारी क्लास बन जाती है और डॉट क्लास उसके आगे लगा रहता है। ये हमें करना नहीं है, ये वहां हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये तो आपको बता रहा हूँ, बस कमांड तो सिर्फ दो ही है, जावा सी और एक जावा। कमांड सिर्फ दो ही है, जावा सी मतलब कंपाइल करने वाली कमांड है और जावा मतलब रन करने वाली कमांड है। ठीक है, सेव कर दिया है इसको, जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, फिर से लिख देते हैं भैया जावा सी, क्या करें, फाइल नेम क्या है मेरी फाइल का नाम, देखो लूप एग्जाम्पल है ना, डॉट जावा, तो लूप एग्जाम्पल डॉट जावा। जैसे ही मैं इसको कर दूंगा क्या, देखो अभी हाथ क्या आपके सामने करके दिखा देता हूँ, जैसे ही मैं एंटर कर दूंगा तो आप देखिएगा यहाँ, जहां पर केवल एक ही फाइल दिख रही है, यहाँ एक और फाइल बन जाएगी। देखो एग्जीक्यूट करा और सॉरी कंपाइल किया और देखो बन गई ना, ये जो बन गई इसे हम कहते हैं क्या, बाइट कोड। क्या कहते हैं, बाइट कोड। और इसकी एक्सटेंशन होती है क्लास, देखो लिखा है ना क्लास, और उसकी क्या थी एक्सटेंशन, जावा फाइल। ये है क्लास फाइल, ये है जावा फाइल। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का। और इसे अगर हम खोल के भी देखेंगे तो भैया हमें इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये मशीन के द्वारा समझी जा सकने वाली भाषा है। देखो है ना ऐसा कुछ कुछ शब्द समझ में आ रहे होंगे,
लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये क्या लिख दिया इसने समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सब बाइट कोड है, हमें समझ में नहीं आने वाला ये। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का अगर है तो भैया पूछ सकते हो, अन्यथा आगे बढ़े, बताओ पढ़ा जाए आगे। यानी कि कंपाइल हो गया। अब करते हैं रन। रन करने की कमांड क्या बताई थी? जावा स्पेस क्लास नेम। क्या है मेरी क्लास का नाम? देखो लूप एग्जाम्पल, लूप एग्जाम्पल डॉट क्लास लगाऊं या नहीं? नहीं लगेगा। हाँ अगर लग भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंटर करते ही हमारा क्या हो जाएगा? रन हो गया। देखिए सब जगह क्या डाल दिया इसने? 1 1 1 1 डालता जा रहा है, डालता जा रहा है और रुक नहीं रहा। ये 1 1 1 डालता जा रहा है। क्लास में जिससे पूछा जाएगा सिर्फ वही बताएगा कि भैया ये ऐसा क्यों कर रहा है। यस सुजल आप बताएंगे ये ऐसा क्यों कर रहा है भैया? 1 1 1 1 प्रिंट करे जा रहा है। सर जो आप x बराबर 1 दिए हैं, हाँ जी, मतलब फिर 5 से छोटा एक है ना? हाँ तो छोटा है तो इसलिए वो बार बार भी दिखा रहा है, टाइप कर रहा है। आपकी बात आधी सत्य है। हाँ और कोई है क्लास में जो बताएगा? हाँ जी आप बताएंगे। सर ये जो वन है, अब यहाँ नीचे यदि कंडीशन x बराबर या x प्लस प्लस कर देते, नहीं कंडीशन तो ये है, कंडीशन नीचे वाले क्या बोलते हैं सर? इंक्रीमेंट या हाँ डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। वेरी गुड। हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करा, और जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करा तो x की वैल्यू पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई और जो थी वही रहेगी। और वो बार बार क्या करेगा? यहाँ पर x को चेक करेगा और प्रिंट करेगा, फिर से वापस आएगा, फिर x को चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर से x चेक करेगा, प्रिंट करेगा। इसलिए वो बार बार क्या कर रहा है? 1 1 प्रिंट कर रहा है। अब इसको ठीक कराएंगे कौन? आप कराएंगे जी आप। यस आप कराएंगे। प्रियांशु नाम है आपका? हाँ जी आप कराएंगे। यहाँ या नीचे? क्या मैं यहाँ लगा दूंगा कोई अपराध हो जाएगा? लेकिन क्या कारण बताओ? अगर मैंने यहाँ इंक्रीमेंट कर दिया तो वो बढ़ी हुई वैल्यू को ही प्रिंट कर देगा, इसलिए हमें पहले काम करा लेना चाहिए, बाद में बढ़ाना चाहिए। अपराध तब भी नहीं है, लेकिन हमें लगेगा कि यार पहली पहली बारी में x की वैल्यू 1 थी तो 1 क्यों नहीं प्रिंट करी? वैल्यू चेंज हो जाएगी सर, वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी, इसीलिए यहाँ हमें तो x प्रिंट कराना था तो डबल कोट्स में रखना चाहिए था। क्यों डबल कोट में? तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग करते हैं हम। अगर मैंने इसे डबल कोट में रख दिया, मान लो अगर मैंने इसे डबल कोट में रख दिया तो भैया वो केवल x ही कर देगा, हमें तो x की वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू x प्लस 1 कर दूं, या फिर एक और तरीका बताया था जो कि प्रोग्रामर करते हैं, x प्लस प्लस। ये करते ही आपका क्या होगा भैया? ये इसमें आप थोड़ा सा प्रभाव आ गया, कहाँ गया? नहीं है। कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं फिर से। कमांड प्रॉम्प्ट खोला और जावा सी क्या था उसका नाम? लूप, लूप सी या लूप एग्जाम्पल डॉट जावा। कंपाइल हुआ, जावा लूप एग्जाम्पल। देखो 1 2 3 4 4 बार आ गया। अगर आपको 5 भी चाहिए, अगर आपको 5 भी चाहिए तो आपको यहाँ पे कंपाउंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। कंपाउंड ऑपरेटर मतलब एक ऑपरेटर से ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा, यानी कि 2 ऑपरेटर जब एक साथ काम कर रहे हों तब हम उसे कहते हैं कंपाउंड ऑपरेटर। अगर मैंने ये भी लगा दिया तो इसे कहेंगे लेस देन और इक्वल टू, छोटा या उसके बराबर। हाँ अब देखो वो लेस देन तो चेक करेगा ही करेगा, इक्वल भी चेक करेगा। हाँ क्योंकि जब कभी भी x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये वाले केस में तो वो फेल हो गया, x 5 से छोटा होता है, सॉरी 5 5 से छोटा होता है। लेकिन
ये वाले केस में वो पास हो गया कि वो 5 के बराबर होता है, यहाँ पास होते ही वो अंदर आएगा, इसीलिए वो 1 से ज्यादा, सॉरी 4 तक नहीं 5 तक प्रिंट कर दे। ये क्या हुआ? अब सॉरी, हमने कंडीशन ऑलवेज ट्रू डाल रखी है ना, 5 डाल दिया, देखो x नहीं डाला। ठीक है, कहाँ गड़बड़ है? यहाँ गड़बड़। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिएगा। अच्छा सर, जो एक पहली दफा छापे थे, एक जो है तो कॉम्प्लेक्स छपेगा, मतलब इंक्रीमेंट हाँ, छपता रहेगा, छपता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा आपको क्या क्या है। ऊपर करेंगे तब मतलब जो सिस्टम और प्रिंट है उसके ऊपर अगर मतलब पॉइंट करें तो वहाँ पे, हाँ यहाँ ये जो स्टार्टिंग है ये वाइल में क्या करूं बताओ? सर नीचे जो अगर ये प्लस 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 लगा दे, इसको हटा के यहाँ लगा दूं? यहाँ हाँ, तो इनफाइनाइट नहीं करेगा। इनफाइनाइट नहीं करेगा। इनफाइनाइट तो ये तब कर रहा था जब ये था ही नहीं, अच्छा, क्योंकि एक्स की वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। होने की स्थिति में नहीं होगा, हाँ, ना होने की स्थिति में काउंटलेस होगा। ना होने की स्थिति में, क्योंकि एक्स की वैल्यू में हमने कुछ छेड़छाड़ करा ही नहीं। जब कुछ छेड़छाड़ करा ही नहीं, वो हमेशा वही चेक करेगा। ठीक, यहाँ छोड़ दो यहाँ। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू में कुछ छेड़छाड़ होगी तभी तो वो कंडीशन कभी ना कभी तो फेल होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? उस दिन आए थे सभी उसमें। तो भाई वीडियो देख लेते। हाँ देखे सर, लेकिन उसमें फर्क पड़ जाता। हाँ, तो तभी तो कहता हूँ भैया मत करा करो क्लास मिस। सर अगर ये इनफाइनाइट तक चलेगा, हाँ जी, जाएगा, हम रुके ना, हाँ, तो इसमें सर वो एक तो स्टोर कर देगा, मैं, हाँ, आपकी लैपटॉप में दिक्कत पड़े। वो तो है ही भैया, सीधी सी बात है, लैपटॉप को दिक्कत होगी। अच्छा एक चीज और बताइए, देखिएगा ये एक और ये ब्लैंक करे जा रहा है, ये क्यों कर दे रहा है? सर वैल्यू 5 तक की है तो 5 तक आ रहा है। नहीं, ये 5 तक करता, बस यहाँ तक करता तो समझ में आती। ये क्यों करा इसने एक और? कोई बताएगा? फ्यूचर के लिए नहीं करा उसने, हमने उससे कह रखा है न्यू लाइन के लिए जैसे ही उसने 5 प्रिंट करा होगा वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच गया होगा। आ रहा समझ में? हटा दे तो नहीं रहेगा, फिर एक लाइन में आ जाएंगे सारे। बात तो यही फ्यूचर की है सर, नहीं, फ्यूचर के लिए नहीं कहेंगे, हमने एलएन करा रखा है इसलिए उसने कहा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई इशू हो तो पूछिएगा। हाँ जी, जो कोई नए आए हैं, किसी भी तरह का इशू हो रहा हो तो पूछिएगा, क्योंकि 4-5 लाइन का कोड है, ये वेरिएबल है, ये वैल्यू है, और इस एक्स वेरिएबल को हमने कंडीशन में चेक कराया है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो अंदर आएगा, आते ही ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट कर देगा तो आगे इंक्रीमेंट भी करवाया है हमने। इंक्रीमेंट मतलब कोई ना कोई वैल्यू उसके अंदर एक वैल्यू बढ़वा देना। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? इंक्रीमेंट वहां पर कर दीजिए। कहाँ पर? यहाँ? हाँ सर, वहीं वहीं पर दोनों एक यहाँ रहने दीजिए। अच्छा, एक यहाँ और एक यहाँ। हाँ, तो सारे तरीके से ये आपको भी करना चाहिए था घर पे। देखिएगा अब क्या हुआ होगा। एक्स की वैल्यू क्या है भैया? 1। क्या एक्स 5 से छोटा, यानी 1 5 से छोटा है। अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो ये क्या प्रिंट करेगा? 2 प्रिंट करेगा। अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 3। क्या 3 5 से छोटा होता है? होता है। अब क्या कर दी? 4। तो अब क्या प्रिंट करेगा? 4। अब क्या कर दी? 5। क्या 5 5 से छोटा होता है या बराबर होता है? हाँ, तो अंदर आएगा। अब क्या कर दी? 6 और 6 प्रिंट कर देगा, यानी कि 2 4 और 6 प्रिंट कर पाएगा। समझ में आया? अच्छा सर, ये प्लस प्लस है, ये लीजिएगा 2 4 और 6। हाँ हाँ, 2 4 और 6 प्रिंट करा। ये इसलिए करा इसने क्योंकि हमने 2 बार इंक्रीमेंट लगवा दिया। चलेगा। सर ये जो प्लस प्लस है, अब ये वाला इंक्रीमेंट यहाँ भी लगवा देते हैं। अब 3 बार इंक्रीमेंट कर देगा। तो कम ही करता जाएगा सर वैल्यू। सोचो क्या प्रिंट करेगा, वही बताएगा। तो सर इस हिसाब से सर सिर्फ 3। हाँ जी, आप बताइएगा। पहले सर मतलब क्लास के बाद यार, ऐसे कोई मैं बात करना चाहते हैं क्या? यार ऐसे तो डिस्टर्ब करा रहे हो। 3 5 करेगा। 3 और 5 करेगा। चलो जी, चलो अब चला के देख लेते हैं एक बार। 2 होगा, 5 होगा, या केवल 3 होगा। ये कंपाइल हो गया। अच्छा, मैं हर बार कंपाइल क्यों कर रहा हूँ मालूम है? क्योंकि बाइट कोड पुराना वाला पड़ा है, नया बाइट कोड लेना पड़ेगा ना। 2 और 5 हुआ। ठीक है, देखें भैया क्यों हुआ?
एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, क्या 1 5 से छोटा होता है, होता है। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई अब 2 हो गई, इसीलिए उसने 2 प्रिंट कर दिया। अब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3, अब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 4, क्या 4 5 से छोटा होता है, होता है। अब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 5 और ये 5 प्रिंट कर दिया। अब कितनी हो गई 6, अब कितनी हो गई 7, क्या 7 5 से छोटा या 5 के बराबर होता है, नहीं, तो इसीलिए 2 और 5 ही आया है। ठीक, क्लियर है, चलेगा। अब मैं ये वाला मिटा दे रहा हूँ, ये वाला ये मैंने मिटा दिया। ठीक, अब पहले सुन लो मेरी भी, ये हटा दिया, अब सेव कर दिया, सब देख लीजिएगा ध्यान से। अब बताइएगा कितन क्या प्रिंट होगा, क्या आउटपुट आएगा, कितनी बार आएगा, क्या आएगा। सबसे पहले इन्हीं से पूछते हैं, रवि से। हाँ जी रवि, इतना समय नहीं है रवि, देखो हमारे पास। प्रकाश, सर 1 और 2 छापेगा फिर। हाँ जी, अजय नाम है ना आपका। 2 बार प्रिंट करेगा। हाँ जी, आप बताइएगा, जल्दी बताइए भाई, देखो इतना समय नहीं है यार, सब सोच सोच के बैठो, फटाक से किसी से भी पूछ लूंगा मैं, जल्दी बताइए भाई। 3 बार प्रिंट करेगा आप, इतना समय नहीं है यार, देखो। हाँ जी, 2 बार प्रिंट करेगा। हाँ जी 3 बार। हाँ जी, आप बताइएगा, आंख इसमें गड़ा के रखो ध्यान से, 2 बार। हाँ जी, पीछे सर 3 बार करेगा। ध्यान से नहीं देख रहे हो। हाँ जी, 2 4 हाँ जी, पीछे नहीं, 2 4 सुजल। हाँ जी, आप। हाँ जी, इधर। हे भगवान, कोई ध्यान से नहीं देख रहा, ये एक बार भी प्रिंट नहीं करेगा, देखिएगा। हाँ, अब पता चला आपको सेमीकॉलन लग गया है, जब से कह रहा हूँ ऐसे कुछ भी नहीं प्रिंट कर रहा, सेमीकॉलन लग गया है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सेमीकॉलन लग गया यहाँ पर, तो वाइल लूप यहीं खत्म। ये कब लगाए थे पता नहीं चला। तभी तो कह रहा हूँ, देखो मतलब लूप से अब इसका कुछ लेना देना नहीं, इसलिए अंदर जाएगा ही नहीं। चलिएगा, बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब वाइल लूप मेरे को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है इनका का। तो अब देखिएगा, ये वाइल लूप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इसके अंदर इनिशियलाइजेशन कहीं और पड़ा है, कंडीशन कहीं और पड़ी है, इंक्रीमेंट वाला पार्ट कहीं और पड़ा है, तीनों चीजें अलग अलग पड़ी हैं। प्रोग्रामर्स ने, जावा लिखने वालों ने इस चीज को महसूस किया। सर ये इंक्रीमेंटल ज्यादा एग्जांपल हो गया और डिक्रीमेंटल का एग्जांपल कम बताया। अभी फॉर लूप में आ जाएंगे, वो सब कवर हो जाएंगे। मैं इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट सब कराऊंगा, सब आज की क्लास में ही हो जाएगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जावा बनाने वालों ने देखा कि भैया वैसे तो ये भी है काम का, ऐसा नहीं है ये काम का नहीं है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन तीनों चीजों को एक ही जगह रख दिया जाए, इंक्रीमेंट पार्ट को भी, कंडीशन पार्ट को भी, और इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट को भी। जी सर। तो उन्होंने इजाद किया क्या, फॉर लूप। फॉर लूप में इन्होंने इन तीनों को इसमें इस तरह से बॉडी में ओपन की, बॉडी और सॉरी ये क्लोज कर दी बॉडी। इस बॉडी में जो कराना है कराते रहो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आप प्रिंट कराना चाहेंगे वो डाल देंगे, चलेगा। अब इसके अंदर ही उसने तीनों पार्ट डाल दिए, इंट आई, इंट एक्स इजिकल टू आई इजिकल टू 1 से कर दो, 0 से कर दो, जैसा आपका मन कर रहा है, ठीक। आई इज लेस देन 10 कर दिया, ठीक। आई प्लस प्लस कर दिया, तीनों चीजें यहीं आ गई ना, देखो भैया, जो अलग अलग हुआ करती थी वो तीनों। अच्छा, ये देखो ध्यान से, सब चीजें करने के बाद सेमीकोलन लग रहा है, पर इसके बाद नहीं लगा। इसके बाद अगर लगा दिया तो यही लूप खत्म हो जाएगा, फिर आगे थोड़ी जाएगा ये। हमें तो यहाँ सेमीकोलन इसलिए लगाना था कि इनिशियलाइजेशन पार्ट खत्म, कंडीशन पार्ट खत्म, इंक्रीमेंट वाला पार्ट भी खत्म अगर कर देंगे तो ये लूप ही खत्म हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ नहीं लगाया। क्लियर है, किसी को कोई इशू। चलिएगा, अब ये क्या करेगा अगर मैं यहाँ पे आई डाल दूं तो सर ये गिनती प्रिंट करेगा 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की गिनती। गिनती प्रिंट कर देगा भैया ये, क्योंकि लेस देन 10 है, लेस देन इक्वल 10 नहीं है, ठीक। कंपाइल करें इसको, चलिएगा। हाँ, इसको बंद कर दे रहे हैं और ये लीजिएगा, कमांड प्रॉम्प्ट चला दिया और यहाँ थोड़ा। अच्छा, ये बताओ वो हैंग क्यों हो गया था, मालूम है? कौन क्या सर? वो कमांड प्रॉम्प्ट मुझे बंद क्यों करना पड़ गया, हैंग हो गया था वो।
वो सर infinite से बात कर रहे थे। क्योंकि वाइल इनफाइनाइट चल रहा था वो वाला। जी सर डिफाइंड की वजह से हाँ, क्योंकि वाइल की कंडीशन चेक करते ही सेमीकोलन लगा दिया और एक्स की वैल्यू ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, वो बार 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 उसी को सेमीकोलन से वापस वाइल पे आ जा रहा है, सेमीकोलन से वापस वाई पे आ जा रहा है। इसीलिए वो ना तो कुछ प्रिंट कर रहा है ना कुछ कर रहा है, इसलिए वो हैंग टाइप का हो गया था। ठीक, चलिएगा जावा सी लूप एग्जाम्पल एग्जाम्पल डॉट जावा कंपाइल हो गया। जी सर जावा लूप एग्जाम्पल लूप एग्जाम्पल 1 से लेकर 9 तक गिनती प्रिंट हो गई। ऐसा क्यों हुआ कोई बताएगा? लेस देन 10 है इसलिए। हाँ, क्योंकि लेस देन 10 है इसलिए। एक से स्टार्ट होगा जैसे अब इसको एक बार एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। सर एक मिनट सर, हाँ जी ये बताइए। बात सर समझ में आ गई। जो ये आई प्लस प्लस लगाए हैं, हाँ, इसमें जो आई है उसमें एक ऑलरेडी इंक्लूड है कि सिर्फ दो है इसमें? दो का मतलब? ये जो सर आई लगा आई प्लस प्लस लगाए हैं, हाँ, तो आई यहाँ पे आई इक्वल मतलब हो गया एक प्लस प्लस ठीक, ये प्लस प्लस क्या मतलब है? वन ये तो उस दिन ये तो पुरानी क्लास में समझाया था मैंने, हाँ सर वीडियो देखा था। हाँ सर देखे थे। कितनी बार देखा था? सर दो बार देखे थे। मैंने तो कहा कम से कम 5-5 बार देखना है। चलो छोड़ो सारी बातें। वीडियो कितने मिनट कितने सेकंड का है? सर 32 मिनट का है। सेकंड कुछ नहीं? नहीं सर सेकंड नहीं ध्यान दिए, 32 मिनट का है। अच्छा, आपने नहीं देखा, क्योंकि ये बात ना मैंने कम से कम कितनी बार, ये डाउनलोड से मतलब नहीं होता हमें, देखे तो सर हमें मतलब होता है सीखने से। क्योंकि आपने देखा होता ना, ये 5-5 6-6 बार बताया ये वाली बात मैंने। और इसको मैंने पहले i इजिकल टू आई प्लस 1 करके स्टार्ट कराया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने एक बार भी देखा होता शिद्दत से, आई एम श्योर कि देखा था, बाय गॉड मैंने देखा था। ये बात अलग है कि मैंने समझ पाया। चलिएगा कोई बात नहीं, अब समझ लो। इसका मतलब होता है आई में एक जोड़ देना। अच्छा ठीक है, ये वही चलेगा। यहाँ करते हैं इसको इस पे। ठीक, हाँ, तो ये हो क्या रहा है भाई हमारा इसमें, ये हमसे कह रहा है कि आई की वैल्यू 1 है और ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ कितनी बार चलेगा? एक बार। ये उसके बाद नहीं चलेगा, ये सिर्फ एक बार चलता है। इनिशियलाइजेशन पार्ट सिर्फ और सिर्फ एक बार चलता है, इसके बाद ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये पार्ट उसके बाद क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। ये वाला पार्ट इसका डेड हो जाएगा, ये फिर से दोबारा से नहीं चलने का। ठीक, अब इसके चलते ही ये जंप कर गया, यहाँ पर इस पे जंप कर गया। यहाँ चेक करा आई यानी कि 1 10 से छोटा होता है तो ये अंदर आएगा, और अंदर अगर आएगा तो अंदर जो हम काम करा रहे हैं वो वाला काम ये कर देगा। तो आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा 1। ठीक, और फिर आगे कुछ नहीं है, बॉडी मिल गई। यहाँ से तुरंत क्या हो जाएगा? ये तुरंत जाएगा इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे। ठीक, इसको सर 2 बार 1 लिखना चाहिए था। 2 बार कहाँ लिखा? आई एक ही बार तो करवा रहे हैं हम। नहीं सर, आप बोले इंट का एक आई लिखेगा हाँ, फिर दूसरे पे आएगा तो फिर आई लेस देन 1 रखेंगे तो फिर 1 उसको प्रिंट करना चाहिए था ना। कहाँ? वनी तो प्रिंट करा ये रहा। और क्या प्रिंट करा? वनी तो करा। सर 1 करा लेकिन 2 बार करना चाहिए था। 2 बार क्यों? ये कितनी बार आया अंदर? एक बार आया। और कितनी बार प्रिंट करा रहे हैं हम? तो एक ही बार तो करेगा। फिर यहाँ से वापस यहाँ आया, आई की वैल्यू अब कितनी हो गई? 2। क्या 2 10 से छोटा होता है? अंदर आएगा। अब ये देखो दूसरी बार आ रहा है अंदर और प्रिंट करा रहे हैं हम आई को, तो क्या है आई की वैल्यू? 2। तो ये 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ से वापस जाएगा, यहाँ कहाँ? बढ़ाने। आई की वैल्यू कितनी कर दी अब इसने? 3। क्या 3 10 से छोटा होता है? होता है। फिर अंदर जाएगा। अब ये तीसरी बार जा रहा है अंदर भाई, ध्यान से। ठीक, और यहाँ क्या करा इसने? आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो क्या है आई की वैल्यू? 3 प्रिंट कर दी इसने। ठीक, फिर से गया ये यहाँ पर, आई की वैल्यू को फिर बढ़ा दिया। क्या हो गई? 4। अब ये आई की वैल्यू 4 10 से छोटी होती है, तो फिर ये चौथी बार अंदर जा रहा है और यहाँ आई की वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है। क्या है आई की वैल्यू इस टाइम? 4। ठीक है,
तो इस तरह से ये 5 6 7 8 9 तक प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू भी लगा दूं तो ये 10वां भी प्रिंट कर देगा, अगर इक्वल टू भी लगा दूं तो। कंडीशन फेल होने के बाद हाँ, जब लेस देन वाली से काम नहीं चला तो या इक्वल वाली पे चला जाएगा, फिर 10 भी प्रिंट कर देगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है ना? सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हुई, उससे आसान है ना। जी सर। ये वाला पहले इसलिए नहीं सिखाया था, नहीं तो फिर आपको ऐसा लगता व्हाइल लूप तो बेकार की चीज है। लेकिन कुछ भी बेकार नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है, सब काम आएगा। जिस दिन आप प्रोग्रामिंग करने बैठोगे आप अपने सारे शस्त्रों का इस्तेमाल करोगे जो जो सीख के जा रहे हो यहाँ से, ठीक है? इंक्रीमेंटल को वहां लिख सकते हैं, कहाँ? सेमीकोलन को जस्ट बाद एक और एड ऑन कर सकते हैं, एक और सेमीकोलन यहाँ पे कहाँ? नीचे सिस्टम और डॉट प्रिंट इस पे आते हैं, यहाँ कहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते? ये रोका किसने है? करो, पर दोबारा वैल्यू बढ़ा देगा आएगी, फिर से कर दो, 3 बार वैल्यू बढ़ा देगा, जितनी बार लिखोगे उतनी बार वैल्यू बढ़ाता जाएगा। यहाँ बढ़ा के फिर वहां पे जाएगा। हाँ, फिर वहां जाएगा, फिर वहां भी बढ़ाएगा। अब क्या आउटपुट होना चाहिए, अब बताओ, अब मजा आएगा। अब क्या आउटपुट होना चाहिए? एक बार 1 प्रिंट कर देगा, फिर 2 3 नहीं प्रिंट करेगा, फिर 4 प्रिंट कर देगा। फिर मतलब पूरा आउटपुट बताओ ना। 1 4 7 हम्म 8 8 9 1 4 7 के बाद 8 9 8 9 नहीं होगा, बस 1 4 7 बस पक्का? 1 4 7 10 भी करेगा? इक्वल टू 10 कर देगा। चलिएगा, इक्वल टू तो लगा है भाई, 1 4 7 10, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ तो बढ़ेगी, बड़ी नहीं, सॉरी, ये तो यहाँ से बाद में जाएगा। आई की वैल्यू पहली बारी में 1 तो प्रिंट कर दी, फिर उसने क्या कर दी थी 2, फिर क्या कर दी 3, फिर यहाँ से गया यहाँ 4, तो 4 छोटा होता है 10 से, यस, अंदर आया, फिर 4 प्रिंट कर दी, फिर वैल्यू क्या कर दी 5, फिर क्या कर दी 6, और फिर क्या कर दी 7, 7 10 से छोटा होता है, फिर 7 प्रिंट कर दिया, फिर क्या कर दी वैल्यू 8, फिर क्या कर दी 9, और फिर क्या कर दी 10। क्या 10 छोटा होता है 10 से, या 10 के बराबर होता है? होता है। फिर 10 प्रिंट कर दिया, फिर क्या कर दी 11 12 और 13, क्या 13 10 से छोटा या 10 के बराबर होता है? तो इसका मतलब फेल हो गया, अंदर नहीं आएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? क्लियर है? अब और 2-4 काम की बातें सुन लो। यहाँ ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, यहाँ मैं खाली छोड़ सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंक्रीमेंट वाले पार्ट को भी मैं यहाँ से खाली छोड़ सकता हूं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक ठीक है? दोनों देखो खाली छोड़ दिए मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम रन भी करके देखेंगे तो काम करेगा। या एक हटा देता हूँ अभी फिलहाल, एक आई का इंक्रीमेंट हटा देता हूँ, ठीक है? तो ये काम करेगा भाई, देखो ये काम करेगा। कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ठीक? यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब मैं इस पार्ट को भी हटा देता हूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ता फर्क। लेकिन जावा बनाने वालों ने क्या कहा कि अगर इनिशियलाइजेशन पार्ट हटा दिया जाए, कोडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनफाइनाइट जाने वाला नहीं है। ये हटा दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करके फेल कहीं से कर देंगे। लेकिन अगर बंदे ने यहीं कुछ नहीं डाला तो क्या करा जाए? तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट, आपको दिखाई भी नहीं देगा, इंटरनली बाय डिफॉल्ट इसके अंदर डाल दिया ट्रू, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही हम वो करेंगे रन, तो भैया क्या आउटपुट आ जाएगा? ट्रू नहीं आएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा? ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्यों? उसे हर बार क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है। और आई की वैल्यू हर बार अंदर जाके 1 बढ़ा दे रहे हैं, 1 बढ़ा दे रहे हैं, इसलिए वो हर बार 1 बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है। और यहाँ हमने दे भी नहीं रखा जबकि कुछ, इसका मतलब किसी ने ट्रू दे रखा है तभी तो वो अंदर आ रहा है। और जिसने ट्रू दे रखा है वही तो थे जावा प्रोग्रामर, जावा बनाने वाले थे वो, उन्हें पता था कि ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कभी, ठीक? इसलिए उन्होंने बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ इसके अंदर डाला है कि अगर आप नहीं देंगे तो हम दे देंगे ट्रू। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा
इतना मत घबराओ, कुछ नहीं होगा इसको। आप बताएगा खराब हो सकता है। खराब नहीं होगा, बस मेमोरी को यूटिलाइज करेगा, सही मेमोरी को इन्वॉल्व करके रखेगा, बस खराब नहीं होता। एरिया घेरेगा सर। हाँ तो बस बंद होते ही खत्म, ठीक है। मैं वही सोच रहा था इनकी जान निकल रही है। चलिएगा, इतना समझ में आया, क्लियर है? तो इसको भी हटा दे तो आई प्लस प्लस को भी हटा दे। हाँ, अगर इसको भी हटा देंगे तो अब आई की वैल्यू पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो हर बार वन प्रिंट करता रहेगा, वन प्रिंट करता रहेगा। वही सब फिर वही हाँ, चलता है। ट्रू तो रहेगा ही ना तब भी। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अब हाँ बोलो। कुछ लिखे इफेक्ट कर देंगे तब भी हो जाएगा। हाँ, वही मैंने बताया ना, बाय डिफॉल्ट उन्होंने क्या डाल रखा है इसके अंदर, ट्रू। और इधर वाले में आप डालो या मत डालो, इधर वाले में भी आप डालो या मत डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आओ देखिएगा और एक कमाल की बात, ये मैं यहाँ पर इनकी इनिशियलाइजेशन में कुछ और भी डाल सकता हूँ, और इंक्रीमेंट वाले पार्ट में भी कुछ और भी डाल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ कुछ लिखो या मत लिखो उससे फर्क पड़ता है, सिंटैक्टिकल एरर नहीं होनी चाहिए, वो ये जानता है बस। आप जो मर्जी डालो वहां पर, ठीक है। लेकिन बनाया गया है स्पेशली इनिशियलाइजेशन के लिए, और उधर वाला बनाया गया है स्पेशली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? पर हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक। और अंदर आकर हम यहाँ करा दे रहे हैं आई प्लस प्लस, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ कह देते हैं कंडीशन में आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, क्या आउटपुट आएगा, कोई बताएगा मुझे? पक्का पक्का? देखो थोड़ा सा जादू, दिमाग लगाया करो यार थोड़ा सा। कोई लगाएगा या मैं दिखा दूं? थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार। देखो पहली बारी में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आई की वैल्यू क्या है, 1 प्रिंट हो गई होगी, ठीक। दूसरी बारी में क्या प्रिंट हो गई होगी, 1 ही प्रिंट हो गई होगी। इंक्रीमेंट की जगह हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट ही करा रहे हैं, है ना। यहाँ भी क्या हो गई होगी, 2, क्योंकि उससे पहले इंक्रीमेंट हो चुका होगा, फिर अंदर आया। अब ये तो आपको समझ में आ जाएगा देख के, क्योंकि वैसे मैंने थोड़ा हिंट तो दे ही दिया है। जावा सी लूप एग्जाम्पल डॉट जावा, अब जावा लूप एग्जाम्पल 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 क्यों आ गया, क्योंकि इंक्रीमेंट करने गया होगा वहां, हमने 11 को प्रिंट कराया है, फिर कंडीशन पे गया होगा और 11 को पाया होगा फेल, इसलिए अंदर नहीं आ पाया। डबल डबल प्रिंट कराया है इसीलिए किया है, एक बार यहाँ प्रिंट कराया, एक बार यहाँ प्रिंट कराया, बल्कि 3 बार प्रिंट करा रहे हैं, 3 बार। देख लो, आंखें खोल के देखो। चलिएगा, ये वाला मैं मिटा देता हूं, ठीक, ये वाला भी मैं मिटा देता हूं। अब बताइएगा क्या आउटपुट आएगा। अब तो सर हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कंफ्यूज मत हो, 1 से लेकर 10 तक आएगा। ये हटा देते हैं ये लोग, अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो इसे हटा देता हूं बस। अब बताइएगा, सर आगे क्या करेंगे सर, बराबर है, इक्वल है, मान लीजिए बराबर का नहीं कर पाया तो फिर हाँ सर 10 1 से 10 ही तक आएगा। कितने लोग कह रहे हैं 1 से 10 आएगा, जल्दी से बताओ, बस एक। अभी आपने भी तो कहा था। हाँ सर मैंने कहा ना, तो ऐसे करो ना फिर, सर हम तो बोल दिए हैं ना। 2 आएगा सर। 1 से 10 तक आएगा। नहीं, अभी 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 मैंने आपको सबको बताया था कि ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ एक बार चलता है, उसके बाद ये वाला पार्ट फ्रीज हो जाएगा, डेड हो जाएगा, बताया था। तो क्या आउटपुट आएगा अब बता दो। सर 2 आएगा, सर 2 से शुरू करेंगे, 3 4 5 6 हे भगवान, अब भी नहीं समझ पा रहे। कौन सा सेमीकोलन, ये ये हटा दोगे तो फॉर लूप का सिंटैक्स गड़बड़ हो जाएगा ना। फॉर लूप में कम से कम 2 सेमीकोलन होने जरूरी है, ये बताया तो था सर हमने। सर 2 से चालू होगा, 2 से लेकर 10 तक। हे भगवान, दिमाग जरा सा भी नहीं लगा रहे। कुछ नहीं आएगा। ये बताओ मुझे आई की वैल्यू कितनी है, चलो अब मैं अपने मुंह से कह के बताता हूँ। ये आई की वैल्यू कितनी है, 1। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या प्रिंट कर देगा, 1, ठीक। अब तो भैया समझ में आएगा, अब तो एक एक उंगली पकड़ के समझा रहा हूँ, अब तो आएगा समझ में।
चलिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 1 प्रिंट करेगा बस, क्योंकि वो वाला पार्ट जैसे ही उसने एग्जीक्यूट करा फिर उस पर कभी जिंदगी में वापस नहीं आने वाला। वो मैंने अभी यहाँ दिखाया तो देखो, ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ एक बार चलता है, और ये वाले पार्ट हर बार चलते हैं, कंडीशन और ये इंक्रीमेंट, ये हर बार चलते हैं, हर बार चलते हैं। समझ में आ रहा है? ये जानबूझ के मैंने ऐसे आपको सिखाया जिससे यह सिद्ध हो जाए कि पहला पार्ट सिर्फ और सिर्फ एक बार चलता है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं और यहाँ लगा दूं तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये वाला पार्ट हर बार चल रहा है। देखिएगा आउटपुट, देखिएगा चल रहा है ना, हर बार चल रहा है। अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूं, यहाँ तो लगा नहीं सकते, कंडीशन देते हैं, यहाँ और कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ कंडीशन आ सकती है। अगर आप कंडीशन नहीं दोगे तो वो देगा डिफॉल्ट वाली, क्या देगा वो, ट्रू देगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ, इन दोनों जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ भी और यहाँ भी, ये क्योंकि ये है स्टेटमेंट देने वाली जगह। बस जावा प्रोग्रामर जो जावा बनाने वाले थे उन्होंने स्पेशली इन दोनों जगहों को डिजाइन किया गया है, इनिशियलाइजेशन पार्ट के लिए और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए। पर अब आपकी मर्जी कि वहां आप किसी और को भी बिठा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास में एक चेयर स्पेशल होती है, बड़ी चेयर होती है, वो होती किसके लिए है, टीचर के लिए। बट जब कभी टीचर नहीं होता तो स्टूडेंट भी बैठ जाते हैं ना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? आगे बढ़ा जाए। अब वापस आ जाते हैं हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, क्या क्या पोस्ट और प्री वाली बात चल रही थी। ये आपका पूरा प्रोग्राम आ गया फॉर लूप वाला, ठीक। और ये भी हटा देते हैं, हाँ इतना तो रखते हैं, ठीक है। ये वही 1 to 10 तक, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है? इशू, चलो। अब मैं आपको एक प्रोग्राम देना चाह रहा हूँ, वो पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट अभी नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन एक छोटा सा प्रोग्राम जरूर देना चाहूंगा, वो आप करके लाएंगे। अपनी मर्जी से तो बहुत सारे करके लाएंगे ही, पर मेरी मर्जी का भी एक करके लाएंगे, ठीक। जैसे कि आपको सबको मालूम है 2 का टेबल आता ही होगा, है ना, आता है। 2 का टेबल ऐसे होता है ना, 2 into 1 is equal to 2 into 1 is equal to 2। एक मैं भी आऊंगा, ठीक है, इस तरह से होता है। और इसको हम 10 तक चलाते हैं, याद है, 2 मतलब यहाँ 2 2s are 4, ठीक, और 2 3s are 6, इस तरह से होता है ना, 2 4s are 8, ठीक। इस तरह से करके 10 तक आ जाता है। तो आप फॉर लूप का इस्तेमाल करो चाहे व्हाइल का इस्तेमाल करो, 2 का टेबल लिख के लाना है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी 3 तो वो 3 का टेबल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर मैंने यहाँ 4 5 कर दी तो वो 5 के टेबल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको टेबल लिखने वाला प्रोग्राम लिख के लाना है। हाँ, मैं नहीं करके बता दिया तो फिर आप अपना दिमाग कहाँ चलाएंगे? मैं तो सिर्फ ऐसा आउटपुट दिखा सकता हूँ, ऐसा दिखना चाहिए मेरा आउटपुट। मतलब सर जी ऐसे ऐसे जैसे यहाँ बना ऐसे रहना चाहिए। हाँ, बस टेबल होना चाहिए। टेबल दिख रहा है ना आपको? हाँ तो बस टेबल रहना चाहिए। 2 4 यार मेरे को ऐसा लगता है पूरा ये लिख के दिखा दूं भैया, ये देखो ऐसे दिखना चाहिए भैया। हे भगवान, इतना तो यार छोटी क्लास के बच्चे भी परेशान नहीं करते। ये लो जी 5 10, ठीक, ये लो जी ऐसा दिखना चाहिए रवि। मतलब 2 वैल्यू में लिख नहीं पाया, सोचा चलो समझ जाएंगे बड़ी क्लास में हैं, तो यार नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे बताओ जी। ये सर ये नहीं कह रहा है, तो क्या कह रहे हैं? मतलब हम बोल रहे हैं ना, जैसे मतलब जैसे 2 into 2 गुणे 1 करें, हाँ बताओ बताओ। जैसे 2 गुणे 1 करें फिर 2 आया है, तो ऐसे नहीं बस 2 4 6 8 ऐसे आते हैं ना। कम समझते हो, मैंने कहा ऐसा दिखना चाहिए, तो और कैसे दिखाओगे? मैंने कहा आपसे कि ऐसे दिखना चाहिए, कहा मैंने ऐसे, फिर बहुत कम समझते हो आप तो। भाई ये ऐसा दिखना चाहिए का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति आपसे कहे कि भैया आप शर्ट सिलवाने आए थे लेकिन आपके नंगे बदन पे सिर्फ बटन लगा के दे दे, आप कहोगे कि मेरे को तो ऐसी दिखनी चाहिए थी शर्ट। फिर भाई जैसा दिखना चाहिए वैसा बना के लाओ ना, ये इसमें भी तो दिमाग लगेगा, इसमें भी दिमाग खर्च होगा, ऐसे नहीं होगा ये, इसलिए तो बनवा रहा हूँ भाई, ऐसे थोड़ी दिखाने के लिए थोड़ी करवा रहा हूँ, इसमें भी आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा, ठीक। ये सब आपको करना है, करके लाओगे? यस सर। बस ठीक है, इतना आप कर लाइएगा। अब एक प्रोग्राम और आपको करके लाना है,
सर एक ही नहीं, प्रोग्राम करके लाने भाई, दिमाग जहाँ, अब देखो आपको धीरे धीरे चीजें जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी मैं प्रोग्राम कराने शुरू कर दूंगा आपको। तो आपको करना है क्या, 1 हेलो 2, 2 हेलो 3, 3 हेलो 4, समझ रहे हो? 10 तक ऐसे होना चाहिए। कर लाओगे? जी सर, हो जाएगा। हाँ, ये भी करके लाना है, ये बाद में। अच्छा, ये हो जाएगा, अच्छा है, करके लाना। ठीक है, अगर जिसका हो गया समझ लो, उसका मतलब क्लियर हो रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है, यानी कि लूप उसके बड़े मजबूत हो जा रहे हैं। जी सर। क्लियर? तो यहीं तक रखते हैं, मैं बंद कर दे रहा हूँ इसको। टेबल वाला है।